तो दोस्तों मार्केट में देखिए आज हमको हैवी सेल ऑफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज देखिए हमको शुरू-शुरू में गैप अप ओपनिंग देता हुआ देखने को मिला अराउंड 200 पॉइंट्स की। उसके बाद निफ्टी में हमको करेक्शन देखने को मिली अराउंड 100 पॉइंट्स की गिरावट और उसके बाद से देखिए अब निफ्टी हमको यहाँ पर रिकवरी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हमने थोड़े दिन पहले निफ्टी का एनालिसिस किया था और उसमें बात करी थी कि निफ्टी ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 तक आ सकता है, जो कि इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और आज वहीं तक निफ्टी आया और उसके बाद से हमको निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों निफ्टी में तो रिकवरी हो गई, लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो लेवल पे आज हमको अच्छी खासी यहाँ पर रेडनेस देखने को मिल रही है, मतलब कि दोस्तों लाल निशान देखने को मिल रहा है। जहाँ पर निफ्टी रिकवर कर चुका है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अभी भी अच्छा खासा हमको गिरावट दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका पोर्टफोलियो भी आज अच्छा खासा रेड में देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी अगर बात करें तो निफ्टी पॉइंट अगर 50% गिरावट है तो हमारा पोर्टफोलियो अराउंड 3 टू 5% की गिरावट हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए ये तो हो गई बात निफ्टी की, हमारे पोर्टफोलियो में करेक्शन की। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिली है। जो पोर्टफोलियो अराउंड 10-15% ऊपर था, आज वो पोर्टफोलियो जो है 10-15% करेक्ट हो चुका है पिछले 4-5 दिनों में ही। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं ये सब चीज़ बताने वाला हूँ, क्या यहाँ पर हमको करना चाहिए, मैंने क्या करा है यहाँ पर मैंने सेल किया है पोर्टफोलियो, या फिर हमको सेल करके नीचे और बाय करना चाहिए, या फिर अभी बाय करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। मैंने क्या यहाँ पर आज बाय किया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक बेसिकली आज मैं थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल फैक्टर समझाने वाला हूँ, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे हम अपने इमोशंस पे काबू रख के इसको दोस्तों हम जो है इस साइकिल को पार कर सकते हैं। कैसे हम दोस्तों यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। आज के वीडियो में आपको थोड़ा-सा मैं साइकोलॉजिकल एंगल से यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर आप इसको लेक्चर समझ के छोड़ देंगे, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इंडेक्स की बात करें, तो देखिए निफ्टी 50 में तो रिकवरी हो चुकी है, लेकिन जो आज पिटाई हुई है ना, वो देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 1% करेक्ट है, मिड कैप 50 की बात करें ऑलमोस्ट अराउंड 1.67%। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखेंगे तो अच्छा खासा हमको दोस्तों ग्रीन मार्क में देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हम पिछले कई टाइम से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है और पैसा जो निकल के जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हो चुके हैं वहाँ से पैसा निकल के जा रहा है, जहाँ पर कई टाइम से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और वो है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये हो गया दोस्तों थोड़ा-सा अपडेट। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्यों दोस्तों मार्केट में हम हमारा जो है हमको ये क्यों मार्केट में हमारा पैसा नहीं बनता, कैसे पैसा बनता है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ यहाँ पर वॉरेन बफे का एक कोट है उसको समझते हैं, उसके बाद दोस्तों इसके बाद हम कुछ साइकोलॉजी को समझेंगे, ठीक है? चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। आपको देखिए वॉरेन बफे का एक कोट मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। द स्टॉक मार्केट इज़ अ वंडरफुली एफिशिएंट मैकेनिज़्म फॉर ट्रांसफरिंग वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसी मशीन है जो कि वेल्थ ट्रांसफर करती है इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो मतलब जिसके पास पेशेंस नहीं है, उसके पास से पैसा जाता है उन लोगों के पास जो यहाँ पर पेशेंस रखते हैं। अगर वॉरेन बफे की बात करें दोस्तों, वॉरेन बफे ने पैसा कैसा बनाया है? वॉरेन बफे ने पैसा नॉलेज से बनाया है, पेशेंस से बनाया है और डिसिप्लिन से बनाया है। और इससे सबसे बड़ा दोस्तों इसमें जो एक की फैक्टर है वो है पेशेंस। पेशेंस है दोस्तों जिसकी वजह से उनकी वेल्थ बनी है, क्योंकि उनने जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी वो 11 साल में शुरू की थी, और जो उनकी जो वेल्थ बनना चालू हुई वो 60 साल 55 साल के बाद चालू हुई। और उसके बाद आप देखेंगे वॉरेन बफे बिकेम दी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ये दोस्तों पेशेंस का कमाल है। नॉलेज और डिसिप्लिन यहाँ पर आप रख सकते हैं, लेकिन पेशेंस यहाँ पर रखना बहुत मुश्किल होता है। क्यों पेशेंस रखना मुश्किल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और जिसने पेशेंस रख लिया क्यों वो पैसा बनाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये दोस्तों मार्केट की देखिए साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जो मार्केट में हम सबको फेस करनी पड़ेगी, चाहे हम पुराने हों, चाहे नए हों, या फिर जो आने वाले निवेशक हों जो मार्केट में कदम रखेंगे, उन सबको ये साइकिल देखनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी साइकिल है जो इस साइकिल को पार कर गया वो वेल्थ यहाँ पर बना के जाएगा। अब समझिए इस साइकिल को। सबसे पहले दोस्तों मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म जनरेट होता है, उसके बाद एंथुसियाज्म आता है, उसके बाद एक्सुबरेंस आता है, फिर एक यूफोरिया स्टार्ट होना चालू हो जाता है। और ये होती है दोस्तों बुल मार्केट की शुरुआत। और इस बुल मार्केट में यहाँ पर ग्रीड डेवलप होना चालू हो जाती है और यहाँ पर अच्छी खासी लोग बाइंग चालू करना शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत सारे निवेशक एंट्री लेते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों से करेक्ट होने लगता है, तो एक एंग्जाइटी चालू हो जाती है थोड़े बहुत करेक्शन में, ठीक है? उसके बाद डिनाइल फेज में आ जाते हैं हम कि भैया अभी तो टेम्पररी डाउन टर्न है, थोड़ा बहुत करेक्शन आया है और हम तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं।
तो ये थोड़ा-सा डिनायल मोड में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस साइकिल में दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि बेयर जो है मंदी आ गई है, जो तेज़ी थी खत्म हो गई है, मंदी का जो है समय चालू हो चुका है, बेयर मार्केट आ चुकी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ आपको एक इन जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसी साइकोलॉजी होती है। फिर डिनायल आता है, फिर दोस्तों यहाँ पर डिनायल मतलब 3 से 4% की करेक्शन में डिनायल होता है, ठीक है? फिर आता है फ़ियर। फ़ियर आता है 5 से 6% जब मार्केट करेक्ट होता है और पोर्टफ़ोलियो अच्छा खासा करेक्ट होता है, तो फ़ियर चालू हो जाता है और उसके बाद मार्केट में आती है 8% की गिरावट, 8 से 9% की, तो डेस्पेयर सिचुएशन आ जाती है और फिर 10% 12% की जब मार्केट करेक्ट हो जाता है तो पैनिक शुरू हो जाता है और उसके बाद जब मार्केट 15-20% करेक्शन आ जाती है तो कैपिटुलेशन एंड देन डिस्करेजमेंट, तो ये बियर मार्केट की दोस्तों साइकिल चालू हो जाती है। तो यहाँ पर फियर डेवलप होता है और यहाँ पर सेलिंग करना चालू हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर फिर से दोस्तों जब मार्केट बियर साइकिल खत्म होती है, फिर से होप चालू होती है, फिर से रिलीफ आता है, फिर से ऑप्टिमिज्म आता है और ऑप्टिमिज्म के बाद फिर से एक ये साइकिल चालू हो जाती है। अब यहाँ पर पैसा कौन बनाता है? तो पैसा दोस्तों वो बनाते हैं जो यहाँ पर फियर में सेल नहीं करते, बाय करते हैं और पैसा कौन गँवाता है जो ग्रीड में ग्रीड में बाय करते हैं और यहाँ पर सेल करके निकल जाते हैं, ठीक है? और जो पैसा बनाता है वो ग्रीड में भी यहाँ पर पेशेंस के साथ होल्ड करके रखता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर क्यों पैसा बनता है? कौन पैसा बनाता है? कौन देखिए दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपको क्या लगता है किसी के पोर्टफ़ोलियो में पिडिलाइट नहीं होगा, किसी के पोर्टफ़ोलियो में बजाज फाइनेंस नहीं होगा, किसी के पोर्टफ़ोलियो में यहाँ पर जो है एचयूएल नहीं होगा, किसी के पोर्टफ़ोलियो में टीसीएस नहीं होगा, सबके पोर्टफ़ोलियो में दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पर ये जो पोर्टफ़ोलियो अगर हम बात करें तो रामदेव अग्रवाल के पोर्टफ़ोलियो में है, सौरभ मुखर्जी के पोर्टफ़ोलियो में है, विजय केडिया के सबके पोर्टफ़ोलियो में ये हैं। ये कोर पोर्टफ़ोलियो के स्टॉक हैं, लेकिन यहाँ पर अ, हमारे पोर्टफ़ोलियो में भी यही चीज़ है, लेकिन पैसा उन्होंने कैसे बनाया? तो उन्होंने पैसा बनाया है कि उनने दोस्तों उनके पास पेशेंस है, उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास कन्विक्शन है, उनके पास नॉलेज है। डिसिप्लिन, कन्विक्शन, नॉलेज हर कोई ले सकता है, लेकिन पेशेंस रखना यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर हर कोई नहीं रख पाता क्योंकि जब फ़ियर आता है, पैनिक आता है, तो हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते। अब मार्केट दोस्तों सिर्फ़ 2 ही चीज़ों का खेल है, वो है इमोशंस और साइकोलॉजी। इमोशंस और साइकोलॉजी पे आपने अगर काबू पा लिया, तो आप मार्केट में वेल्थ बना के जाएँगे। मार्केट में आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सबके पोर्टफ़ोलियो में सेम है, जैसे कि मैंने बात करी, आपके पोर्टफ़ोलियो में पिडिलाइट है, मेरे पोर्टफ़ोलियो में पिडिलाइट है, आपके पोर्टफ़ोलियो में भी एशियन पेंट है, मेरे पोर्टफ़ोलियो में भी एशियन पेंट है, सौरभ मुखर्जी के पोर्टफ़ोलियो में भी एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस भी रामदेव अग्रवाल के पोर्टफ़ोलियो में बजाज फाइनेंस है, हमारे भी पोर्टफ़ोलियो में बजाज फाइनेंस है। लेकिन उनको पता है उन्होंने क्या खरीदा है, उनको पता है उनके पास क्वालिटी है, उनको पता है यहाँ पर हमको पेशेंस रखना है, मार्केट में ये साइकिल आती रहेगी और जो इस साइकिल को यहाँ पर सर्वाइव कर गया, तो वो वेल्थ बना के जाएगा। तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है और सर्वाइव तभी कर पाएँगे जब आपके पास पेशेंस होगा, कन्विक्शन होगा और नॉलेज होगा और डिसिप्लिन होगा। तो ये मैट्रिक पे आपको अपने आप पे काम करना है। देखिए दोस्तों स्टॉक इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें क्योंकि स्टॉक तो सब सेम ही रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास क्वालिटी होगी ना, तो आप क्वालिटी यहाँ पर बेच के निकल जाएँगे और जो यहाँ पर क्वालिटी बेच के निकल जाएगा, वो कभी पैसा नहीं बनाएगा और जो वापस से यहाँ क्वालिटी बेचता है, फिर वो एक ऑप्टिमिज़्म आएगा, फिर यूफ़ोरिया में वो खरीदेगा, फिर यूफ़ोरिया में खरीदेगा तो भैया उसका पैसा बनेगा और जब वो फ़ियर आज चालू होगा, पैनिक चालू होगा, तो फिर वो क्वालिटी बेच के निकल जाएगा। तो ये एक साइकिल है रिपीट अंटिल ब्रोक। जब तक यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता सब कुछ, तब तक वो ऐसे ही करते रहेंगे और वो बोलेंगे कि मार्केट लास्ट में एक सट्टा है, एक जुए का अड्डा है, इसमें हम कभी नहीं आएँगे और आप भी मत आइए। तो उनके लिए मार्केट सट्टा है, लेकिन जिनके पास पेशेंस है, नॉलेज है, उनके लिए मार्केट एक इन्वेस्टमेंट जो है एक मार्केट एक एसेट है जिससे कि वेल्थ जनरेट होती है। तो ये दोस्तों मैं सिर्फ़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आपको ये लेक्चर लग रहा होगा लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको यहाँ पर लेक्चर लग रहा होगा वो यहाँ पर छोड़ के जा सकता है, लेकिन जिसको एक्चुअली मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है, वो समझिए कि यहाँ पर क्या एक्चुअली यहाँ पर एक साइकिल है जो मार्केट में हमको फेस करनी पड़ती है, चाहे विंटेज हो, चाहे नया इन्वेस्टर हो, चाहे चाहे वो आने वाला कोई निवेशक हो, उसको ये फेस करना ही पड़ेगा। और इसलिए देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैसा नहीं बना पाते क्योंकि यहाँ पर मार्केट में पेशेंस नहीं रख पाते। अब यहाँ पर पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? देखिए होता भी क्या है दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कई स्टॉक क्या है कई साल-साल तक नहीं चलते, कई साल तक नहीं चलते। अब जैसे करंटली में एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है एचडीएफसी लाइफ़ का, अभी नहीं चल रहा, ठीक है? अगर मैं आपको बात करूँ एचयूएल का नहीं चल रहा, ठीक है? और अगर हम बात करें आईजीएल का, आईजीएल नहीं चल रहा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नहीं चलता तो लोग क्या करते हैं, इसको बेच के निकल जाएँगे और जो ऑलरेडी 100% भाग चुका है, उसमें जाके बाइंग कर लेंगे, मोमेंटम को चेज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं आपको करंटली दूँ तो आईआरसीटीसी हो गया, ठीक है? आईएक्स हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। उनमें क्या करेंगे, उसमें फिर ऊपरी तरफ फँस जाएँगे, फिर उनको बेचेंगे लॉस में। लेकिन इनको नहीं खरीदेंगे क्योंकि भैया ये जो है चल नहीं रहे बिकॉज़ दीज़ स्टॉक्स आर नॉट मूविंग। लेकिन दोस्तों एक बात हमको समझनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक प्रोसेस है, प्राइस मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई स्टॉक कई सालों तक नहीं चलते।
और दोस्तों यही स्टॉक मार्केट है, यही स्टॉक मार्केट का प्रोसेस है, इसको हमको प्रोसेस पे हमको ध्यान देना है, ना कि दोस्तों आउटकम पे। प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम, जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। अगर आप जर्नी का मज़ा लेंगे ना, तो डेस्टिनेशन तक आप आराम से खुशी-खुशी पहुँच जाएँगे। तो स्टॉक मार्केट एक जर्नी है जिसको हमको यहाँ पर जर्नी को चलना है, मतलब जर्नी को हमको इसको फेस करना है। ये अप साइकिल, ये डाउन साइकिल की जो जर्नी है, इसको हमको फेस करना ही पड़ेगा। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल याद आता है मुझे, टीसीएस। टीसीएस कई साल तक, मतलब आई थिंक 3-4 साल तक, 2014 से लेकर 17 तक या फिर ऐसा ही उसी टाइम पीरियड में बिल्कुल भी टीसीएस नहीं चला था, एक कंसोलिडेशन ज़ोन में था। एक्चुअल 1 दशक तक नहीं चला था दोस्तों, आई थिंक 2010 के आस-पास एक्चुअल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला था। तो ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं जो नहीं चले कई-कई साल तक, लेकिन आप देखेंगे टीसीएस, एक्चुअल, ये ऐसे स्टॉक हैं जो आज अपने ऑल टाइम हाई पे, और इनफैक्ट एचयूएल की अगर बात नहीं करें तो, लेकिन एचयूएल भी दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि अभी नहीं चल रहा, लेकिन चलेगा ज़रूर। लेकिन हमको यहाँ पर पेशेंस नहीं रहता भैया, पेशेंस, हमको तो वहाँ पर जाना है जहाँ पर भाग रहे हो। तो हमको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर हमको हमेशा अर्निंग्स पे फोकस करना है। क्या अर्निंग्स हो रही है? बिकॉज़ अर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज़ नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग, बिकॉज़ प्राइस मूवमेंट, स्टॉक प्राइस इज़ द स्लेव ऑफ द अर्निंग। अगर अर्निंग हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो स्टॉक प्राइस झक मार के आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वी हैव टू ऑलवेज़ फोकस ऑन अर्निंग। और अर्निंग हमको कैसे पता चलेगी? कंपनी का बिज़नेस मॉडल जब हमको पता होगा सेक्टर क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पर क्या गाइडेंस है, क्या एक्सपेंशन प्लान है, हमको पता है आगे की अर्निंग्स यहाँ पर जो विज़िबल है, तो उस स्टॉक में दोस्तों हमको कभी भी घबराहट नहीं होगी। और कन्विक्शन इसलिए होना ज़रूरी है, इसलिए बोरोड कन्विक्शन दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद की सेल्फ कन्विक्शन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं अगर आपको कोई कंपनी बता दूँगा, तो आप यहाँ पर तो उसको ज़रूर बाय कर लेंगे, लेकिन जब फ़ियर आएगा, पैनिक होगा, तो आपको वो बोरोड कन्विक्शन काम नहीं आएगी और आप स्टॉक को बेच देंगे। तो इसलिए खुद पढ़ना ज़रूरी है। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, तो उसको खुद भी पढ़िए। अगर आपको उसके बाद कन्विक्शन आता है, तब बाय कीजिए, क्योंकि बोरोड कन्विक्शन मार्केट में ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, सेल्फ कन्विक्शन लंबे समय तक टिकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हमारे पास ऐसा मौका है जब मार्केट करेक्ट हो रहा है, मतलब वी हैव टू लुक आउट फॉर द स्टॉक्स वी ऑलवेज़ वांटेड टू ऐड ऑन डिप्स। जो हम हमेशा से ऐड करना चाहते थे डिप्स पे, हमको उन स्टॉक्स पे अब नज़र रखनी है। इसलिए मार्केट में इमोशंस पे अपने काबू रखना है, साइकोलॉजी पे काबू रखना है। क्वालिटी अगर आपने खरीदी है, क्यूजीएलपी प्रोसेस ध्यान रखिए दोस्तों, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी, प्राइस। अगर ये पैरामीटर पे आप अपनी कोई कंपनी खरीद रहे हैं, तो आपको लॉन्जेविटी पे भी ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म तक उसमें बने रहना है, ताकि आपकी वेल्थ बने। ऐसा नहीं है कि आपने बुल मार्केट में उसको यूफोरिया में खरीदा, फियर में बेच दिया, फिर बुल मार्केट फिर यूफोरिया में खरीदेंगे, फिर यहाँ पर सेल कर देंगे फियर में, तो कभी वेल्थ नहीं बनेगी। इनफैक्ट यहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रॉय ही आपकी होगी। तो यहाँ पर करना क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर मार्केट में देखिए करेक्शन आ रही है, तो हमको ध्यान रखना है कि क्वालिटी कौन-सी है, वहाँ पर क्वालिटी हमको करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। अगर आप उसको ऐड करना चाह रहे थे डिप पे, तो उसको ऐड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट हो सकता है यहाँ से और करेक्ट हो जाए, लेकिन अगर हम मार्केट को टाइम करेंगे, तो क्या पता उसको नुकसान हो जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, 20,000 25,000 चला जाए, हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए, लेकिन हमको टाइम नहीं करना है मार्केट को। ये देखिए दोस्तों, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग। तो टाइम देना मार्केट में इम्पोर्टेंट है, रादर देन टाइमिंग करना मार्केट को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टाइम दीजिए मार्केट को, अपने आप वेल्थ बनेगी। टाइमिंग करेंगे तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। तो यहाँ पर बाय कीजिए जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ठीक है? और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, कैश इन हैंड हमेशा आपके पास होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए। अगर कैश ही नहीं होगा, तो आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को नीचे एवरेज नहीं कर पाएँगे, और आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। डेफ़िनिटली आप होल्ड कर पाएँगे, लेकिन अगर आप निचले स्तरों पे अच्छे प्राइस पे, जब उसका प्राइस रीज़नेबल हो चुका है, तो उस क्वालिटी को नहीं खरीदेंगे, तो आपकी थोड़ी वेल्थ तो ज़रूर बनेगी, लेकिन उतनी अच्छी रिटर्न शायद ना बन पाएँ। इसलिए क्वालिटी को नीचे खरीदना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये बात हो गई। अब यहाँ पर आप क्या बाय करेंगे? तो जैसे कि मैंने बोला, आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उनमें आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, निफ्टी 50, जो निफ्टी मिड कैप, आप इस एनएसई पे जाइए, निफ्टी मिड कैप 100 स्मॉल कैप पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर अच्छी-अच्छी कंपनीज़ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाके अच्छी कंपनीज़ में जिनमें आपका कन्विक्शन है, उसमें बाय कीजिए। मैंने क्या बाय किया आज? तो दोस्तों, आज मैंने मिड कैप में एस्ट्रल बाय किया है, एस्ट्रल लिमिटेड। मैंने आज एचडीएफसी बैंक बाय किया है लार्ज कैप में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी मजबूत है और लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। आँख बंद करके दोस्तों आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। मैं तो इनफैक्ट लगा रहा हूँ। और मैंने दोस्तों दीपक नाइट्राइट आज बाय किया है। तो ये लॉन्ग टर्म की स्टोरीज़ हैं, जो इनमें मैंने बाय किया है थोड़ा-थोड़ा, जितना मेरे पास पैसा पड़ा था। मतलब ऐसा नहीं है उसमें मैंने यहाँ पर हैवी बल्क बाइंग किया है, क्योंकि मार्केट देखिए और भी नीचे जा सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे 1-2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्टैगर्ड वे में लगाइए। ऐसा नहीं है मार्केट इतना करेक्ट हो गया तो आपने पूरा यहाँ पर अपना पैसा डाल दिया। हमेशा कैश आपके पास होना चाहिए हर करेक्शन पे।
तो ये है दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट, मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपको क्या करना है, मैंने क्या बाय किया है, आप क्या कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट इज अ मशीन वेयर वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।